एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ, यहीं से कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में यार इतना काम रहता है कि कोई भी सूट वगैरह इस तरह का आपका प्रॉपर कि मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग पर्सनल कर सकूँ, ये नहीं हो पाता है। तो जब मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ तो तभी मैं आपको गुड मॉर्निंग भी कर देती हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। वैसे ऑलरेडी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वगैरह था और टिफ़िन वगैरह वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बट मैंने सोचा एक बार ऐसे भी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं स्कूल जाऊँगी और इसके बाद वहाँ तो मैं नहीं शूट करती हूँ, उसके बाद घर पर आऊँगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। अभी देखते हैं कि आगे आज मुझे एक दो जगह जाना भी है। अगर मैं पढ़ पाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी और अगर नहीं पढ़ पाती हूँ, रात में पढ़ती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग में मेरे कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल। स्कूल में आज समर कैंप के लिए एक ब्लैक बोर्ड डेकोरेट कराया गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं। वैसे मैं स्कूल में ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आ गए बस स्कूल से वापस। अभी देखना सारा आपको कुछ बता रहा है। आज तो यार बहुत ज़्यादा धूप तेज थी। बताओ धूप तेज थी। और आज तुमने इतनी शैतानी की, मुँह देखो तुम्हारा कितना गंदा हो गया। और श्रेयांश भी आ गए अपना समर कैंप से। कैसा रहा समर कैंप? तो फिर अभी हम मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई हूँ। बच्चों को खाना वगैरह भी सब हो गया है, तो बच्चे इस टाइम टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:30 अराउंड। तो मैंने सोचा जब तक उन लोग टीवी वगैरह देख रहे हैं तो मैं थोड़ी सी स्टडी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन ही हो जाएगा। और जब अभी इन लोगों को फिर मैं सुला दूँगी क्योंकि आज इनके पापा भी नहीं है, तो फिर दोनों बच्चों को देखना है क्योंकि ऐसे तो फिर बच्चे सोते भी नहीं हैं अपने आप। अभी छोटा वाला तो मेरा बेटा छोटा ही है, आपने देखा ही होगा। तो पहले उनको सुला दूँगी तो फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। और आज क्या मेरा जो टारगेट है वो सेट नंबर 4 का है और 3 में कुछ क्वेश्चंस मैथ के रह गए थे, तो मैं उसको भी सॉल्व कर लूँगी और उसके बाद 4th वाले सेट पे भी आऊँगी। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कर लूँगी। ये है कि बहुत स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो है क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने पहले जैसे कि ब्लॉग में आपको बताया है कि काफ़ी टाइम मेरा स्टडी छूटे हुए हो गया है। इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे चीज़ों को समझने में। बट ये है कि प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप यूट्यूब चैनल पर सचिन सर या हिमांशी मैम के देख लेंगे तो आपको उसकी क्लियरिटी आ जाएगी कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। जब तक आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे तब तक आप उसको केवल रट ही लोगे, और रटना मुझसे नहीं होता है। थोड़ा सा मुझको जब तक डीपली समझ में चीज़ें नहीं आती हैं तब तक मैं रट के काम नहीं चला पाती हूँ। इसलिए आपसे भी यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी क्वेश्चंस को रटो नहीं और उसको समझो, उसका मीन समझो, तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। अगर आपने रट लिया तो वो थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और मेरे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चे जब तक टीवी देखेंगे तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं ब्लॉग में आपको आगे बता भी चुकी हूँ कि मैं पहले जब पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में भी मेरा रिवीजन नहीं हो पाता है। इतनी जल्दी स्कूल जाना रहता है कि घर के ही इतने काम हो जाते हैं कि पहले वही निपटाने में लग जाती हूँ क्योंकि अगर मैं काम छोड़ के जाती हूँ तो फिर दोपहर में आके काम नहीं होता है। आप देख भी रहे हैं कि गर्मी कितनी हो रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर रिवीजन तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, रिवीजन तो करना ही चाहिए पीछे बैक में जो आपने पढ़ाई की है, क्योंकि अब इतना तो माइंड चलता नहीं है। पहले मेरा था कि नहीं ठीक था, माइंड में रहती थी चीज़ें, लेकिन अब इतना ज़्यादा मैं याद नहीं रख पाती हूँ, इसलिए रिवीजन करती रहती हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगी कि रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जैसे आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए। जैसे मैं मॉर्निंग में नहीं देख पाती हूँ तो मैं दोपहर में ही रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने वाटरमेलन काट लिया था और बच्चे भी सो गए थे, तो ये जो वाटरमेलन जो होता है तो बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट रखता है। तो पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा लंच ब्रेक या स्नैक ब्रेक भी कर लेना चाहिए। यहाँ शाम टाइम हो गया था, जैसा कि रोज़ की तरह धूप उतनी ही तेज़ थी। और फिर मैं आज चाय नहीं बना रही थी क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, तो चाय पहले नहीं बनाई पहले मैंने सोचा थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ। यहाँ पे वही मैथ के ही सम्स सॉल्व कर रही थी क्योंकि थोड़े से सम्स ऐसे थे जो मेरे दिमाग से स्लिप कर रहे थे, मुझे आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो अब इसको भी मैं फ़ोन पे ही देखूँगी, या तो
वैसे भी मेरे पास तो कोई सोर्स है नहीं कि मैं किसी से पूछ लूँगी, तो मुझे फ़ोन से ही देखना पड़ेगा। और मैं सेल्फ़ स्टडी भी कर रही हूँ, मैंने किसी से भी कोई हेल्प नहीं ले रखी, बस फ़ोन से ही मैं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर अपनी स्टडी वगैरह कंटिन्यू करने के बाद मैं चली जाऊँगी फिर चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम टाइम है तो श्रेयांश के भी सर आते हैं, जैसा कि आपने व्लॉगों में देखा ही होगा। तो फिर चाय बना के उसके बाद फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ और सेल्फ़ स्टडी करके ही अपने नोट्स वगैरह बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सेल्फ़ स्टडी कर नहीं सकते हैं। आजकल फ़ोन पर भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है कि आप उसके वीडियो वगैरह देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। इसके बाद मैं अपनी स्टडी करने के बाद चाय बनाने आ जाती हूँ। चाय बनाने के बाद हम लोगों को रेडी भी होना रहता है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हम लोगों को कहीं जाना है। यहाँ पर सारों भी उठ जाते हैं, देखिए सारों उठ जाएंगे और इनको भी तैयार करके हम लोग फिर निकल जाते हैं, क्योंकि 6:30 या 7:30 हो ही रहा था। फिर ज़्यादा लेट कर देते तो और भी ज़्यादा हम लोगों को लेट हो जाता। यहाँ पर 7 अराउंड हो रहा था, फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चल रही थी। और उसके बाद जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। 11:30 अराउंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। जब मैं घर पर पहुँची थी तो उसके बाद मैंने व्लॉग का एंड किया। एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 12 बज गया है, तो आज हम लोग चले गए थे एक रिलेटिव के यहाँ। तो वहाँ पर हम लोग को जाना ही था एक्चुअली, थोड़ा सा उनके साथ कोई ट्रेजेडी भी हो गई थी, तो हम लोगों को उनको देखने जाना था। तो हम लोग काफ़ी दिन से 1-2 दिन से सोच रहे थे जाने के लिए। फिर आज मैं वहीं चली गई और आते आते मुझे लेट हो गया है काफ़ी, तो मैं आज नाइट की स्टडी नहीं कर पाऊँगी। और आप लोगों ने अपने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और आज तो नाइट वाली स्टडी नहीं हो पाई है, तो मैं कोई अपनी स्टडी का अपडेट भी आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने सेट नंबर 4 स्टार्ट किया था, बट अभी वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया है, केवल साइको वाला पोर्शन ही हो पाया है। और अगर आप लोगों ने अभी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और कवर होने में फिर टाइम हो जाएगा। इसलिए अपने सिलेबस और PYQ पे विशेष ध्यान दीजिए। PYQ तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों को अगर ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगता हो, आप उससे मोटिवेट होते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग द लाइफ ऑफ सीमा। तो आज के लिए बाय।